क्रॉस प्रोडक्ट इन यूनिट्स वेक्टर। चलिए देखिए आई क्रॉस आई लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, मॉड आई इंटू साइन 0 डिग्री। ठीक है, देखें साइन 0 का वैल्यू क्या होता है जी, 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा जी, 0, मतलब इसका रिजल्ट आएगा 0 वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शून्य वेक्टर, 0 वेक्टर और नल वेक्टर। क्लियर है बेटा। वैसे ही जे डॉट क्रॉस जे, वैसे ही के क्रॉस के, यानी कि डॉट प्रोडक्ट्स में ये डिफरेंट इस तरीके से है कि डॉट प्रोडक्ट में सेम का सेम के साथ ही होता था और क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का सेम के साथ रिजल्ट आएगा नल वेक्टर, 0 वेक्टर, मतलब सेम का सेम के साथ नहीं होगा, अदर के साथ होगा। तो आई क्रॉस जे का के कैप, जे क्रॉस के वेक्टर है ना जी, तो आई कैप, फिर के क्रॉस आई कैप जे वेक्टर। अच्छा ध्यान दो, सीक्वेंस एक्स वाई जेड, तो अगर इधर से जा रहे हो तो इस सीक्वेंस में या इस साइकिल में अगर मान लो ऐसे कर लो एक्स वाई जेड, ऐसे जा रहे हो तो जिन दो मतलब एक्स का मतलब आई कैप, वाई का मतलब जे कैप और जेड का मतलब के कैप, तो जिन दो को मल्टीप्लाई करोगे तीसरा होगा, पॉजिटिव होगा। जे क्रॉस के आई कैप मतलब आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के क्या होगा जी, आई कैप, मतलब जे और के को लेने के बाद बचता कौन है, आई, और के क्रॉस आई बचा कौन, जे, जे कैप। ऐसे सीक्वेंस में चलोगे तो पॉजिटिव, और ऐसे सीक्वेंस में चल रहे हो तो बस माइनस के कैप हो जाएगा, और ऐसे जाओगे तो माइनस जे कैप, और ऐसे जाओगे तो माइनस आई कैप। समझ में आया। ऐसे जा रहे हो मतलब एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स, इस सीक्वेंस में जाओगे तो पॉजिटिव, जिन दो को कर रहे हो तो वो तीसरा टर्म। क्लियर है कि नहीं। जैसे आई को जे के साथ कर रहे हो तो बचा कौन, के, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, के। अगर जे का आई के साथ इस वाले सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो तो वैल्यू कितना होगा जी, माइनस के कैप। क्लियर है। दूसरा चीज हमने देखा क्या कि अगर मॉड ए क्रॉस बी वेक्टर है तो हम कर रहे हैं मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो देखें थीटा में भी पॉजिटिव एंड में भी नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू होगा पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो वैल्यू होगा नेगेटिव। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव थीटा में भी पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन साइन थीटा में ऐसा नहीं है। बट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर है क्या। क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा जी, बदल जाएगा। दूसरा देखो ना, अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो बाहर, अब बी क्रॉस ए करोगे तो अंदर की तरफ, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। यहां तक समझ में आया बेटा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मान लो वेक्टर ए इक्वल टू दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू दिया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मान लो इस इलस्ट्रेशन को ले रहे हो। तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी।
इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं। ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा फॉर्मेट बनता है। डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में क्या करते हैं कि ऊपर लिखेंगे आई जे के, उसके बाद अगर जो पहला है आई का कोफिशिएंट क्या है जी, पहला ए एक्स, तो ए एक्स, जे का ए वाई और के का ए जेड। वैसे ही दूसरा वेक्टर ए क्रॉस बी है ना, तो दूसरा वेक्टर बी है, तो बी एक का आई का क्या है जी, बी एक्स, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है जी, बी वाई, और के कैप का कोफिशिएंट क्या है जी, बी जेड। देखिए ऑर्डर होता है प्लस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। तो हम सीधे लिखेंगे, जिसको लेंगे जैसे आई कोफिशिएंट लियो, तो वो वाला रो और वो वाला कॉलम, मतलब ये वाला रो कॉलम और ये वाला रो को छोड़ देंगे, तो बाकी डिटर्मिनेंट आपका कौन सा बनेगा बेटा, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। अब इसके बाद साइन क्या लिए हैं जी, माइनस जे कैप। बोलो जी, जे वाला कॉलम और जे वाला रो छोड़ने के बाद बचता कौन है, तो बोलो जी ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। वैसे ही उसके बाद प्लस का के है तो प्लस के, उसके बाद फर्स्ट वाला रो और लास्ट वाला कॉलम छोड़ने के बाद बचता है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। इसको बाद में मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है क्रॉस। देखें फर्स्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस क्या करेंगे जी, ए जेड बी वाई। वैसे ही अब ये माइनस जे कैप ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड और माइनस ए जेड बी एक्स। वैसे ही के कैप अगर लोगे तो के कैप लेने के बाद क्या होगा जी, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझ में आया? सबसे पहला बात कि अगर ये 3D में हो, x, y और z में हो वेक्टर a एंड b, तो हम इसके मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट फॉर्मेट से करते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखने का तरीका है कि सबके डायरेक्शन को लिख दीजिए, मतलब i j k। उसके बाद जो पहला होगा पहले रो में, मतलब दूसरे रो में क्या होगा जी, पहले का कोफिशिएंट i के सामने i का, j के सामने j का और k के सामने k का। वैसे ही लास्ट रो थर्ड रो में होगा सेकेंड वाले का कोफिशिएंट, वो होगा i के सामने i वाला, j के सामने j वाला और k के सामने k वाला। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में मार्किंग करते हैं प्लस माइनस प्लस, पहले के साथ साइन प्लस तो i। उसके बाद जिसको लेते हैं कॉमन वो वाला रो और वो वाला कॉलम को छोड़ देते हैं। तो जैसे आई लिए मतलब पहला रो को छोड़ना पड़ेगा और पहला कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट किसका बनेगा जी, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। देखो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। उसके बाद हम कॉमन लेंगे माइनस जे, जे के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस जे। जे पहले रो में है तो पहला रो छोड़ना पड़ेगा, और जे दूसरे कॉलम में है तो दूसरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ने के बाद बचता है ए एक्स बी एक्स। देखो ए एक्स बी एक्स,
AZ BZ। वैसे ही प्लस इसके साथ बताओ, K के साथ कौन सा साइन, प्लस, तो प्लस लगा, K कैप लिख दिया। अब बोलो जी K कौन से रो में है, फर्स्ट, कौन से कॉलम में है, लास्ट वाला, थर्ड वाला में। मतलब हम केवल फर्स्ट एंड थर्ड वाले को छोड़ देंगे तो बचेगा कौन, सेकेंड रो एंड फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। तो बोलो जी थर्ड कॉलम रो एंड सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, तो बचेगा कौन सा अपना, AX AY BX BY। बाकी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट का डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे AY BZ, उसके बाद साइन लगता है माइनस का, फिर इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आया? इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अगर हमें वेक्टर A इक्वल टू दिया जाए I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, वेक्टर B इक्वल टू 3I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। अब मुझे लिखना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे फर्स्ट रो में I J K कैप। क्लियर है बेटा? पहला वेक्टर A है, तो पहले वेक्टर में हम आते हैं तो I का कोफिशिएंट क्या है जी, 1, तो 1, J का कोफिशिएंट क्या है जी, 2, 2, यहाँ K का कोफिशिएंट क्या है जी, 3, लिख देंगे। अब दूसरा वेक्टर कौन है जी, B, तो B का I का कोफिशिएंट क्या है जी, 3, J का कोफिशिएंट क्या है जी, -1, और K का कोफिशिएंट क्या है जी, 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, सॉल्व करेंगे। तो साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, I के साथ साइन क्या है जी, प्लस का, I के साथ साइन क्या है बेटा जी, प्लस का। तो बोलो जी I के बाद डिटर्मिनेंट कौन सा बचता है, बोलो 2, 3, -1, 2। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद 2, 3, 2, 3, -1, 2, -1, 2। उसके बाद J लिखेंगे तो -J के साथ साइन क्या है जी, माइनस। अब डिटर्मिनेंट कौन सा बनेगा बताओ, तो बोलो जी फर्स्ट रो छोड़ेंगे, सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, तो बचेगा क्या, 1, और ये क्या बचेगा 3, ये क्या बचेगा 3, ये क्या बचेगा 2। उसके बाद हम K कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा जी, K कैप। K के साथ कौन सा साइन, प्लस का, तो प्लस K कैप। बोलो जी फर्स्ट रो में K कैप है तो फर्स्ट रो छोड़ देंगे, लास्ट कॉलम मतलब थर्ड कॉलम में K है तो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो बच क्या रहा है बेटा जी, सेकेंड और फर्स्ट एंड सेकेंड वाला। तो बोलो जी 1, 2, 3, -1। सॉल्व करेंगे बेटा जी तो क्या आएगा जी, I क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2, 2 जा 4, -3 एंड माइनस, तो क्या हो जाएगा +3। वैसे ही -J कैप 2, 1 जा 2, -3, 3 जा 9। उसके बाद प्लस K कैप करेंगे, 1 × -1, -1, -3 × 2, 6। आंसर आ गया क्या, 7I कैप। ये कितना होगा जी, -7, कितना होगा जी, -7 × माइनस +7J कैप। यहाँ क्या होगा जी, -1, -6, -7K कैप। ये निकल के आया वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V वेक्टर। बात समझ में आया? अगर हमें दिया होता B क्रॉस A वेक्टर तो लिखने का तरीका होता, इसमें हमारा पहला धर्म है कि I कैप, J कैप और K कैप को सीक्वेंस वाइज लिख देना। लेकिन इसमें अब पहला वेक्टर B है तो कोफिशिएंट लेंगे B का, 3, -1, 2,
अब लेंगे दूसरा वेक्टर का, यहाँ पे ए है तो बोलो जी 1 2 और 3 और जाके सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया? जो पहला वेक्टर होगा फर्स्ट मतलब सेकेंड रो में पहले वेक्टर का कोफिशिएंट। क्लियर है बेटा जी? एप्लीकेशंस, फायदा। देखें फायदा क्या कि आप अगर वेक्टर ए ले रहे हो और वेक्टर बी ले रहे हो और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो जो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी आ रहा है कि नहीं, मतलब ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन निकालना हो या किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालना हो तो पहला धर्म है कि उनका ए क्रॉस बी निकाल दो, और उसका अगर यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो क्या वो डायरेक्शन निकल जाएगा। समझ में आया? यानी कि टू फाइंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम एनी प्लेन। क्लियर है क्या? समझ में आया? देखें दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप। अगर ये दो पैरेललोग्राम के साइड को बताते हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, क्लियर है क्या? तो इसका एरिया निकालने के लिए सीधे हम करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब टू फाइंड एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी बोल दोगे तो वो टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम नहीं आएगा। तो क्या हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। देखो ध्यान से, तो एरिया निकल के नहीं आएगा, वो एरिया वेक्टर करके आएगा। क्या निकल के आएगा? एरिया वेक्टर। देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे? सीधे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो लिखेंगे आई माइनस जे प्लस के कैप, उसके बाद लिखेंगे 1 2 3 3 माइनस 1 0। आई के साथ करेंगे तो बोलो जी 2 के साथ 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस 1 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3, यानी 0 माइनस माइनस 3 यानी कि प्लस 3, माइनस जे कैफ। बोलो जी 1 के 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 और 3 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9, तो माइनस 9। वैसे ही अगर के कैप लिए हो तो बोलो ये वाला छोड़ोगे तो क्या होगा? 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 3 2 जा 6। देखोगे ध्यान से तो 3i कैप प्लस 9j कैप और माइनस 7k कैप। दिस इज एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। यानी दो वेक्टर हो और दो कंजुगेटिव साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो तो हम सीधे उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा एरिया वेक्टर। वैसे ही दो साइड हो और ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता हो, ट्रायंगल के दो कंजुगेटिव साइड को, मतलब क्या कि ये अगर ए और ए वेक्टर बी, तब हम इसका हम 1/2 ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया वेक्टर। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का दो एप्लीकेशन, तीन एप्लीकेशन अभी देखें। एक किसी प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन फाइंड आउट करना, दूसरा किसी पैरेललोग्राम का एरिया को फाइंड आउट करना, उसको निकालने के लिए सीधे क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? क्रॉस प्रोडक्ट। किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए भी हम हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया वेक्टर निकल जाएगा। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।